एक समय था, मेरे पास कुछ पैसे थे और एक दोस्त भी था, और वो पैसे मैंने अपने दोस्त को दे दिए। हुआ यूं कि आज ना मेरे पास दोस्त है और ना ही पैसे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। आप जानते हैं मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट रोहतक सिटी हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के दिन किसी भी इंसान की आप मदद करते हैं, थोड़े समय बाद आपको लगता है कि हमने तो इसकी मदद की लेकिन इसने तो मुझे ठग ही लिया। किसी के ऊपर आप एहसान करते हैं, कई बार ऐसा महसूस होता है कि शायद ये मैंने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। इंसान के जीवन में कई बार ऐसा एक्सपीरियंस उसे आता है कि अपने पुराने समय की डिसीजन को लेके उसे हताशा मिलती है, निराशा मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आपको मदद करनी चाहिए, किस इंसान की मदद करनी चाहिए, किस इंसान के ऊपर एहसान करना चाहिए, ताकि आने वाले थोड़े टाइम बाद आपको अपने उस डिसीजन को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव की अंदर की फीलिंग आपके अंदर आए। आइए इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं। और किसी भी चीज को समझना है, किसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, तो हमेशा की तरह एक स्टोरी आपके जीवन में आपको यादगार, आपके लिए बहुत ही असरदार हो सकती है। इस वीडियो में भी हम एक बेहतरीन स्टोरी के ऊपर जाएंगे। इस रेफरेंस से आपको आइडिया होगा कि किस इंसान की आपको जीवन में मदद करनी चाहिए, ताकि कुछ समय बाद आपको अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करना पड़े। आइए हम समझते हैं। हुआ यूं कि एक बार शेर और शेरनी दोनों ने मिलकर सोचा कि शिकार करते हैं। बच्चे उनके छोटे ही थे, तो उन्होंने एक सुरक्षित जगह पे उनको छोड़ दिया। काफी समय हो गया लेकिन शेर और शेरनी वापस नहीं लौट रहे हैं। इसी दरमियान एक बकरी उनके पास आती है और उस बकरी ने देखा कि दो शेर के बच्चे कई देर से भूख से तड़प रहे हैं। तो उन्होंने, उस बकरी ने थोड़ा सा मन बनाया कि यदि मैं इनको दूध पिला दूं तो शायद ये कहीं ना कहीं वो दिक्कत महसूस ना करें, उनकी भूख कुछ तो कम होगी। और बकरी ने ठीक ऐसा ही किया, और जब उन्हें दूध पिलाया और जैसे ही वो वहां से निकलने लगी तो एकदम से शेर और शेरनी आ जाते हैं और सीधा उसे शिकार समझ के उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। शेर के बच्चों ने एकदम से डिफेंस में उस बकरी के सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इस बकरी ने तो हमारी मदद की है, यदि आप टाइम पे नहीं आते या आप थोड़ी बहुत देर और कर देते तो शायद हम भूख से तड़प के मर भी जाते। इस बकरी ने तो इतनी बड़ी मदद की है, इसने तो हमारे ऊपर एहसान किया है। और शेर ने अनाउंस कर दिया पूरे जंगल में कि बकरी, अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी खेलो, कहीं भी कुछ भी करो, आपको कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और हुआ यूं ही कि थोड़े समय बाद ही वो बकरी उसी शेर की पीठ पे, उसी शेरनी की पीठ पे, उन्हीं बच्चों में वो रोज खेलती। और एक दिन उसका एक खास मित्र बाज, वो इस घटना को देख रहा था। बाज नीचे उतरा और बकरी को कहा कि शायद मेरी आंखें धोखा खा रही है, तुम शेर के साथ घूम रही हो, आराम से मजे कर रही हो, खूब पत्तियां तोड़ के आराम से खाना पीना हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही थोड़ी। तो बकरी ने पूरा एक कहानी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे मदद की थी और आज सोच के देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मैंने इतना बढ़िया निर्णय लिया। तो बाद में सोचा कि मैं भी इससे सीख ले लेती हूँ, मुझे भी मदद करनी चाहिए। तो थोड़े समय बाद सोचते हैं किसी इंसान ने मन बना ही लिया, कामयाब होने का मन बना लिया है, पॉजिटिव सोचने का मन बना लिया है, मदद करने का तो अवसर जरूर मिलता है। ठीक इससे उल्टा भी ऐसा ही होता है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो ऐसे अवसर भी आपको मिलेंगे कि आप और नेगेटिव वैसे हो। लेकिन बाद में मदद करने का एक मन जो बनाया था, एक घटना उसके सामने कुछ समय बाद ही ऐसी आई और उसने देखा कि बहुत सारी बारिश के कारण कुछ चूहे कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर दब गए हैं और वो इतने छोटे हैं बेचारे, खूब मदद कर रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं, खूब एक दूसरे के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उस मिट्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे। बाद में इस मौके का फायदा उठाया और वो मदद की भावना के साथ में उनके ऊपर आया और उनको पकड़ के एक सेफ, एक सुरक्षित जगह ले जाने के लिए उसने विचार बनाया। बारिश थोड़ी सी और तेज हो गई तो बाद में बीच में सोचा कि क्यों ना मैं इनके गंतव्य स्थान पे, जहाँ पे इन्हें छोड़ना है, वहीं पे थोड़ी देर के लिए, जो बारिश की बूंदें काफी तेज हैं, तो मैं अपने पंख फैलाकर मैं उनकी मदद कर दूं। तो छोटे छोटे चूहे नीचे हैं और ऊपर से बाज ने पंख फैला दिए और 15-20 मिनट के बाद ही वो बारिश रुक जाती है। और उसके बाद जैसे ही बाज उड़ना चालू करता है तो वो क्या देखता है, उसने देखा कि उन चूहों ने उसके बाज के जो पर थे, बाज के जो पंख थे, उन्हीं को कुतर दिया है। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि यदि आप शेर की मदद कर रहे हैं तो किस तरीके का सेंस आया बकरी के साथ, और यदि आप चूहे की मदद कर रहे हैं तो मदद करने के बाद भी आप खुद का नुकसान करवा लेते हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि जीवन में उस आदमी की मदद करिए जो कल कहीं ना कहीं आपके साथ में खड़ा होकर आपको और मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करे। कम से कम उनकी मदद तो बिल्कुल भी मत करिए कि जो आप मदद भी करें और आप खुद का और भी नुकसान करा लें।
थोड़ा सा अच्छे एग्जांपल से मैं किसी वीडियो में बोलता हूँ कि एक समय था, मेरे पास कुछ पैसे थे और एक दोस्त भी था, और वो पैसे मैंने अपने दोस्त को दे दिए। हुआ यूं कि आज ना मेरे पास दोस्त है और ना ही पैसे। ठीक ऐसे ही आप उस इंसान के साथ जुड़े जो आने वाले समय में आपकी उस भावना को समझ पाए, आने वाले समय में आप किस इंटेंशन से उसके साथ उसको समझ पाए, उसी आदमी की आप मदद करिए। नहीं तो आप मदद भी करेंगे और ठगे भी जाएंगे। ये आधुनिकता, जितनी आधुनिकता दिखती है उससे ज्यादा ठगी करने का भी एक तरीका है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर और हुआ होगा। इसी तरीके की काउंसलिंग, इसी तरीके से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण अपडेट लेने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।